बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी, राधा रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी का 10वां स्कंद का रसपान करने जा रहे हैं। एकाग्रचित होकर बैठेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। हर श्वास श्वास में सिमरन चलता रहे और भान कर लीजिए कि प्रभु हमारे साथ ही विराजमान है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान के वचनों को हृदय में धारण करें कि नाथ मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कल हम श्रवण कर रहे थे, गर्गाचार्य जी भगवान को खीर का भोग लगाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और सारी खीर जो है कान्हा खा जाते हैं। कन्हैया ने यह सुना तो वहां जाने के लिए अधीर हो गया, तो उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे इस वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी जूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज जो स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वे मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। और गर्गाचार्य ने कहा, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कोर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कोर रख दिया तो गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वह? तो उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है। तेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप में पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया। अब यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है और वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु गोकुल में आया हूँ। तो उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने न पाए। तो यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया और आदि माया तो राधिका जी का ही स्वरूप है, तो वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करते हैं। वैष्णव मता अनुसार माया के 3 स्वरूप हैं, सब मोहिका और सब जन मोहिका और विमुख जन मोहिका, जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। और अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी कर लें। बालकृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे,
तो गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे, तो उनमें से कुछ दुर्लभ थे। कन्हैया ने वैसे दुर्लभ एक बालक से कहा कि मधुमंगल, तू बहुत दुबला पतला है, खा पीकर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। तो मधुमंगल कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन करके रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे और वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस ने अपने पहलवानों को सारा माखन जो था वो खिला देता था। तो कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं, वह अब मैं होने नहीं दूंगा। तो गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए। हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे, क्योंकि कंस मथुरा में रहता था। कन्हैया ने कहा, इसको मथुरा हम भेजने नहीं देंगे माखन को। तो मधुमंगल, तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं ग्वाल बालों से। तो ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र ने कहा, हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पिटेगी। तो कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमाकर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। तो मित्र ने कहा, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया ने कहा, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे और उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्या विद्या प्रचार मंडल। देखो कितनी सुंदर बातें हैं भगवान की। छोटे छोटे बालकों के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं प्रभु। इन सब जो ये लीला है, इसको अपनी आंखों के सामने लेकर आओ और साथ में नाम सुमिरन चलता रहे, कितना आनंद आ रहा है। तो मित्र ने कहा, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो कन्हैया ने कहा, अरे मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है और उसका पाठ करने से हमें कोई दोष कोई देख ही नहीं पाएगा, और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। तो मित्र ने कहा, कन्हैया कौन सा है वे मंत्र। तो कन्हैया ने कहा कि चोरी करते समय क्या बोलना है, कफ फलवम कफ फलवम बोलते रहना। और कफल ऋषि ने चौर्या विद्या का प्रचार किया था, तो यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। कफलम 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 ऐसे बोलते रहना, सबको बोल दिया। याद रखो कि यह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दे दिया था और हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। वो तो भगवान है और वो तो लीला कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे क्या है, गोप बालक बनाना, अगर उनके साथ खेलना है तो इसी प्रकार जो गोप बालक हैं का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही करवाते हैं सब कुछ गोपाल बालों को। तो अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो शरीर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। अब ईश्वर की जो उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है।
अब शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने जो है चोरी को निषिद्ध बताया है। अब परमात्मा जिसे अपनाते हैं तो उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अब अप्रोक्ष अनुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता, तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। और तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी है, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से बाहर कब जाती हैं। ये भगवान ग्वाल बालों को कह रहे हैं, मंडली के अध्यक्ष बन गए, और कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं। तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा, भगवान ने कहा। और गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातः काल यशोदा के घर पहुंच ही जाती थी। और गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गायों को दूहने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है और दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ भी रख दें, छिक्के पर चढ़ा दें, तो भी वह चुरा ही जाता है। और माखन अंधेरे में छिपाना चाहें तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह हमें कहता है, तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। देखो भगवान की बातें कितनी सुंदर लगती हैं। जब गोपियों से ऐसा कहते होंगे तो कितने प्यारे लगते हैं। तो गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित हैं। नरसिंह मेहता का ये गीत है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ बड़े प्रेम से। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बाकी की लीला कल श्रवण करेंगे। यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। ये दशम स्कंद है जो भगवान का हृदय है, और जितनी भी लीला आ रही है इसमें दर्ज है कि श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, ये जो दशम स्कंद में जितनी भी लीलाएं आती हैं, ये सारी लीलाएं भगवान ने अपने मुख से कही हैं। और 9 स्कंद तक तो शुकदेव जी ने वर्णन किया है, लेकिन जो 10वां स्कंद है वो भगवान ने अपने मुख से उच्चारण किया है। तो इसलिए बड़े प्रेम से सुना करो। जो दशम स्कंद का रसपान करते हैं, समझो पूरी भागवत का उन्होंने रसपान कर लिया। दादा गुरुदेव के चरणों में सब अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय।